नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। हम 1 हफ्ते से 10 दिन से कोई वीडियो शूट नहीं कर पाए थे क्योंकि मैं खुद पर्सनली सिक्किम के वैकेशन पे था। काफ़ी गर्मियाँ थी और ठंडियों का माहौल का आनंद लेने के लिए हम लोग सिक्किम गए थे पूरी फैमिली के साथ में। तो पहले तो आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ कि 1 हफ्ते 10 दिन तक मैं कोई वीडियो शूट नहीं कर पाया। तो चलिए अभी वापस हम लोग रेगुलर वीडियो शूट करना शुरू कर देते हैं स्विंग ट्रेड्स एंड इंट्राडे एंड पोजिशनल ट्रेड्स के लिए। तो आज से शुरू करते हैं। तो कल का दिन जो 20th में ट्यूसडे का दिन, तो कल के दिन के लिए हमने कुछ स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया जिनको आप अपने वॉच लिस्ट पे रख सकते हैं और स्विंग ट्रेडिंग को सीखने के लिए एजुकेशनल पर्पज से आप इन स्टॉक्स को स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए क्विकली वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला तो स्टॉक हमने आइडेंटिफाई किया है वो है मैक्स हेल्थ। मैक्स हेल्थ करंटली 804 के प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसको हमने शॉर्टलिस्ट इसलिए किया है, वीकली टाइम फ्रेम पे रखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक एक कॉन्स्टेंटली ट्रेंडिंग एंड राइजिंग स्टॉक है और अपने 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर कॉन्स्टेंटली ये स्टॉक सपोर्ट लेते आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा जो रीजन है, इस पूरे रीजन में स्टॉक ने अपने 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर ही सपोर्ट लिया है। और इस वीक में मतलब मंडे से जो वीक शुरू हुआ है आज से ही बेसिकली, उसमें भी ये आप देख सकते हैं कि 20 वीक मूविंग एवरेज से बाउंस बैक लेकर के स्टॉक आज के दिन में ऊपर आया है। ठीक है, आज के दिन में 1.8% बढ़ा है और वो 20 डे वीक मूविंग एवरेज से ही बाउंस बैक लेकर के। तो हम क्या करेंगे इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज में, मतलब 804 से लेकर के 780 जो इसका 20 वीक मूविंग एवरेज है, उसके बीच में हम कहीं पर भी स्टॉक के अंदर में एंट्री के मौके तलाश करेंगे। और वहीं से अगर ये स्टॉक ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करता है, जैसे आप देख सकते हैं ये दो कैंडल्स के बीच में, ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये कैंडल पर इसने सपोर्ट लिया और फिर उसके बाद किस तरीके से बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनाई है ऑलमोस्ट 10.9% के अपमूव के साथ में, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। राइट, तो इसी तरीके का मूवमेंट हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि काफी दिनों से, काफी हफ्तों से ये कंसोलिडेट कर रहा है इसी रेंज 20 वीक मूविंग सपोर्ट एवरेज के ऊपर, और वहीं से ये स्टॉक ऊपर की तरफ बहुत तेजी से यहाँ से वैसे ऊपर निकल सकता है। तो लेवल्स इसके नोट कर लीजिए, 780 से 804 के बीच में कहीं पर भी आपको एंट्री मिलती है, हम एंट्री लेने की कोशिश करेंगे 5% के टारगेट के लिए। और हम लोग 1% का, यहाँ पर 15 लिखा है बट इसको 1% का स्टॉप लॉस ले लीजिए बिलो द एंट्री प्राइस। ठीक है, तो आप जिस लेवल पर एंटर करते हैं उससे 1% के नीचे का स्टॉप लॉस आप लगाइएगा। ये इलेक्शन वीक चल रहा है, काफी वॉलेटाइल हो गए मार्केट्स, तो अपने स्टॉप लॉस को बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट रखिएगा। देखिए स्टॉप लॉसेस में जरा सा भी आगे पीछे मत कीजिए, उसको आगे मत खींचेगा स्टॉप लॉस को, क्योंकि बहुत वॉलेटाइल है। जितना तेजी से मार्केट स्टॉक्स ऊपर बढ़ेंगे उतना ही तेजी से नीचे भी आ सकते हैं। यू जस्ट डोंट नो कि इलेक्शन के इतने बड़े इवेंट में किस तरीके के आउटकम्स आ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ ही काम कीजिएगा। स्टॉप लॉस को दिमाग में मत लगाइएगा, सिस्टम में डाल के रखिएगा ताकि जैसे ही वो उस प्राइस पर आए स्टॉप लॉस आपका इमीडिएटली ट्रिगर हो जाए। ठीक है, दूसरा जो स्टॉक है वो है सुंदरम फास्टनर्स। तो सुंदरम फास्टनर्स हमने क्यों सिलेक्ट किया है वो देखते हैं। तो ये बेसिकली इसके वीकली टाइम फ्रेम पर अगर हम देखते हैं तो ये स्टॉक जो है ये ट्रेंडिंग स्टॉक रहता है और ये स्टॉक फिर क्या करता है, ये अपने 20 और 50 वीक मूविंग एवरेज एकदम पास में आ जाती है और कंसोलिडेट करती है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर दूसरा पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, फिर तीसरा वैसा ही पैटर्न कहीं यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। आप देख सकते हैं इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर येलो एंड ब्लैक लाइन जो है वो एकदम एक दूसरे के पास में आ रही है। उसके बाद काफी दिनों तक, काफी हफ्तों तक ये स्टॉक कंसोलिडेट करता है अपने 50 वीक मूविंग एवरेज के नीचे और उसके आसपास में, और फिर वहां से एक अपमूव शुरू होता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये एक अपमूव हुआ, दूसरा एक अपमूव आपको यहाँ होता हुआ दिखता है। तो वैसा ही एक पैटर्न हमको यहीं पर बनता हुआ दिख रहा है और यहाँ से ये स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसको करंट मार्केट प्राइस से लेकर के इसका जो 20 और 50 वीक मूविंग एवरेज है जो एकदम 1142 के आसपास में ही है, दोनों के दोनों एक ही पॉइंट के ऊपर है, उसके बीच में इसको एंटर पिक करने की कोशिश करेंगे। तो लेवल्स नोट कर लीजिए, 1140 से 1151 के बीच में हम एंट्री ढूंढेंगे, 5% का टारगेट रखेंगे और 1130 का हम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएंगे। ठीक है, और स्टॉप लॉस आपके बिल्कुल स्ट्रिक्ट रखिएगा, कुछ भी आगे पीछे मत कीजिए उसके अंदर में, क्योंकि ये बहुत ही वॉलेटाइल वीक होने वाला है। तीसरा और आखिरी स्टॉक जो हमने आइडेंटिफाई किया वो है सिंजीन इंटरनेशनल। तो सिंजीन इंटरनेशनल हमने क्यों सिलेक्ट किया है वो देखते हैं। तो ये देखिए, ये
एक थोड़ा-सा ऑफ बीट स्टॉक है मेरे लिए, क्योंकि मैं जनरली 20 और 50 वीक मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही स्टॉक्स को पसंद करता हूँ। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक्चुअली अपने एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, ये ब्लू लाइन के ऊपर स्टॉक ने कई बार रेजिस्टेंस फेस किया। यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4 और फिर यहाँ पर इस लेवल पर आकर के इसने एक ब्रेकआउट दिया और फिर इसी लेवल पर ये बार बार सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक दिखा रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, सो आज ये स्टॉक इसी लेवल पर आ गया है, तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल बहुत ही क्रूशियल बन रहा है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टॉक एग्जैक्टली इस लेवल पर आकर के रुक चुका है। तो मोस्ट लाइकली क्या होगा, ये स्टॉक यहाँ से बाउंस बैक लेकर के ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर की तरफ कितना जाएगा, आप ये देखिए, ये रेंज अगर आप पकड़े तो तकरीबन 765 तक ये जाने की क्षमता रख रहा है। मतलब ऑलमोस्ट 100 रुपीज का मूवमेंट यहाँ से हमें पोजिशनल या स्विंग बेसिस पर देखने को मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशन। अगर इलेक्शन का आउटकम बहुत ही फेवरेबल आता है तो ये 100 रुपीज सीधा सीधा 1-2 दिन में भी भाग सकता है। स्टॉक इतना पोटेंशियल दिखा सकता है। यहाँ पर देखिए, आप ये वाली कैंडल में अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, देखिए ये कैंडल कितना मूव किया, 8.5% एक ही दिन में इसने मूव किया है, एक ही हफ्ते में मूव किया। तो ऐसा वॉलेटाइल मूवमेंट इस स्टॉक के अंदर में कभी भी देखने को मिल सकता है। बट ये रेंज को ये स्टॉक डेफिनेटली कंप्लीट करने की कोशिश करेगा और अगर नीचे जाता है तो हमारा जो रिस्क है वो बहुत ही कवर्ड है, क्योंकि ये लेवल पर ये कई बार सपोर्ट ले चुका है। तो जैसे ही ये लेवल के नीचे आता है, ब्लू लाइन के नीचे, हम स्टॉप लॉस लेकर के इसमें तो बहुत बढ़िया से एग्जिट कर सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड हमारे फेवर में बहुत बढ़िया से स्टॉक के अंदर में रहा है और ये स्टॉक अगर आप देखेंगे तो काफी बढ़िया ट्रेंडिंग स्टॉक ही है। ठीक है, सिर्फ ये कई दिनों तक कंसोलिडेट करता है, फिर उसके बाद ब्रेक थ्रू देता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक इस पर्टिकुलर रेंज में एक बॉक्स बना करके कंसोलिडेट कर रहा है, फिर ब्रेकआउट देता है। अब वैसा ही कुछ पैटर्न आपको यहाँ पर भी बनता हुआ दिख रहा है। तो ये बॉक्स के अंदर, इस रेंज के अंदर में भी ये स्टॉक बहुत बढ़िया से ट्रेड कर सकता है। तो इसके लेवल्स नोट कर लीजिए सिंजन के, 655 से 665 के बीच में हम पिक करने की कोशिश करेंगे। 5% का स्टॉप लॉस टारगेट रखेंगे और 1% बिलो द एंट्री प्राइस, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। जिस लेवल पर आप एंट्री करते हो उसके 1% नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगाइए और इस स्टॉक के अंदर में आप बहुत बढ़िया से बने रह सकते हैं। इनको वॉच लिस्ट पे रखिए, अच्छे से स्टडी कीजिए। इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर से ले लीजिएगा। बाकी वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।